सीधे लिए चलते आपको शरद कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं। राखी राठौर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। अजय उपाध्याय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। कितना बड़ा ये झटका, रवीश पाल सिंह भी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए। एक प्रचंड जीत के बाद सबकी नजर इस बात पर कि सीएम कौन बनेगा एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। आइए पहले आपको सुना देते हैं। गहलोत के ओएसडी रहे थे जनाब 5 साल तक। आज कह रहे हैं न गहलोत का जादू चला न अनुभव। सुनिए। कहां कमी रह गई इस जीत में, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो नहीं थी कि 67-68 आए। देखिए, कमियां तो बहुत सारी रही, लेकिन विशेष रूप से जो कमी रही वो मुझे लगता है कि टिकट वितरण की एक बहुत बड़ी कमी रही। हमने भी पूरे राजस्थान में पिछले 6 महीने में घूम घूम के जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किए, हजारों युवाओं के साथ मैंने संवाद किए और लगभग 127 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। वहां से एक रिपोर्ट तैयार करके मैं लेके आया और मैंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये बात कही कि जो बात हम लगातार ये कहना चाह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ये वो जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ उनके क्षेत्रों में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है और अगर हम इनके टिकट नहीं काटेंगे तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलें होंगी और वही परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। आपको लगता है कि अगर कर्नाटक फॉर्मूले पर राहुल गांधी जो चाह रहे थे कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की तरह एक काम करें मिलकर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, जैसा 2018 में उन्होंने करवाया था, वो होता तो परिणाम और बेहतर होता? कुछ लोग लड़ाने में लगे रहे और लड़ने में लगे रहे, कुछ अलग ही मंजर होता अगर वो 25 सितंबर वाला जो आलाकमान का जो भी फैसला होना था अगर उसे होने दिया जाता और एक अवमानना नहीं की गई होती विद्रोह के रूप में, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट नौजवान हैं, उनके साथ जिस तरीके का माहौल बन रहा था और जो वो प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ तमाम लोगों को साथ ले चलने की बात कर रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है। और साथ चुनाव लड़ते तो भी स्थितियां बदल सकती थी, पर पता नहीं कहां किस तरीके के गैप रहे और क्यों ये दिखाई नहीं दे पाया। भले ही मंच साझा किए हों, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आलाकमान के खिलाफ गहलोत की जो बगावत थी वो प्रायोजित थी। शरद, ये लोकेश शर्मा वाला बॉम्ब आपने जो सुबह सुबह फोड़ दिया है, ये क्या है? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं 5 साल तक ओएसडी रहे व्यक्ति अशोक गहलोत? देखिए अंजना, अंदर की बात तो ओएसडी ही बता पाता है ठीक से, और अंदर की बात बता रहे हैं। राजस्थान की जनता में ये बात थी कि वो स्वतः स्फूर्त नहीं थी बगावत, जो स्पॉन्टेनियस बार बार कहते थे अशोक गहलोत, तो प्रायोजित थी। और ये कहीं ना कहीं देखिए एक खलबली मची हुई है। बाबूलाल नागर हारते ही बोले कि सचिन पायलट की अनदेखी की वजह से मैं हार गया। ममता भूपेश हारते हुए बोले कि सचिन पायलट की अनदेखी की वजह से हार गया। तो मुझे लग रहा है कि ये माहौल बन सकता है। कांग्रेस में तो भगदड़ मचनी है, पता नहीं कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और हंगामेदार हो सकती है। सचिन पायलट के इंतजार में सब लोग हैं कि क्या बोलते हैं। अशोक गहलोत बोल चुके हैं, लेकिन कल से वो चुप्पी साधे हुए हैं। मगर सबकी नजरें देखिए अंजना, अब कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी है ना, जिससे प्रचंड बहुमत आई है बीजेपी में। सबकी दिलचस्पी इसी में है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और सारे लोग, सारे वरिष्ठ नेता दिल्ली चले गए हैं। राजस्थान में जो बचे थे बड़े नेता, राजेंद्र राठौर, कौन वरिष्ठ नेता निकले हैं दिल्ली के लिए? कौन वरिष्ठ नेता निकले हैं दिल्ली के लिए? कौन? देखो, वैसे तो आज संसद भी है, लेकिन कहा जा रहा है ऐसा, जैसा कि मीडिया में है, हालांकि बीजेपी ने उसकी पुष्टि नहीं की है, कि प्रधानमंत्री ने बाबा बालकनाथ को और गजेंद्र सिंह शेखावत को खास तौर से बुलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वहीं हैं, अर्जुन राम मेघवाल भी वहां पहुंचे हैं और ये लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंचे हैं, कैलाश चौधरी भी हैं। तो वहां पर सारा फोकस अब दिल्ली में रह गया है कि कब पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं जेपी नड्डा की तरफ से, और वो पर्यवेक्षक कब नाम लेकर आते हैं, क्योंकि नाम देखिए संसदीय बोर्ड में तय होना है। यहाँ तो पर्यवेक्षक आते हैं बताने के लिए। कांग्रेस की तरह यहाँ पर वोटिंग नहीं कराई जाती है, पर्ची नहीं डाली जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा झगड़े की आशंका नहीं है। मगर वसुंधरा राजे पर सबकी नजरें टिकी हुई है। जैसे ही थोड़ा सा एग्जिट पोल में बीजेपी दिखाई दे रही थी, उनके घर के आसपास हलचलें काफी बढ़ गई थी, मगर एक बार कल से थोड़ा सा ठहराव है। और हमने कल देखा ही था कि 5 साल में पहली बार वसुंधरा राजे
बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 बजे थी, मगर वो 2:30 बजे ही अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने निवास पर कर ली। कभी वो मीडिया से बात की नहीं थी अंजना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पुल बांधने लगी। तो बीजेपी की जो गणित है वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबकी नजर अब इस बात पर है। देखिए, जिन चेहरों की आप भी शरद बात कर रहे थे, अपने दर्शकों को बता देते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, जरा डिकोड करते हैं इन चेहरों को। गजेंद्र सिंह शेखावत से शुरुआत करते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री हैं। ये वसुंधरा राजे को आप देख लीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार रही। भैरव सिंह शेखावत भी 2 बार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री रहे 10 साल का। अगर दूसरे नंबर पर आप देखें तो सुखाड़िया साहब के बाद 3 बार गहलोत साहब का हो गया, 3 बार हो गया। दूसरे नंबर पर ये दोनों हैं। उनके चांसेस क्या है? नहीं, ये अलवर वाले चेहरे पर नजर रखिएगा। बाबा बालकनाथ अपने आप को कहते हैं राजस्थान के योगी। अलवर में तिजारा सीट से अब वो विधायक बन गए। पहले अलवर से सांसद थे और इमरान खान को उन्होंने वहां पर हराया है। अब नाम की वजह से सबसे कहते थे बिल्कुल कि यहाँ पर वर्ल्ड कप का आपने देखा मैच इंडिया पाकिस्तान के बीच। गजेंद्र सिंह शेखावत को देखिए। अश्विनी वैष्णव एक नॉन पॉलिटिकल चेहरा है, उतना ज्यादा सॉफ्ट चेहरा है, वो सॉफ्ट चेहरा है। मंत्रालय उनको बहुत मिला है क्योंकि वो लेकिन काबिल आदमी है, काबिल आदमी है। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या वहां पर केंद्रीय मंत्रालयों से इतने, रेल मंत्रालय भी है, ये है, वो है, IT है, ओबीसी में आते हैं, स्वामी समुदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से आने वाले बाबा बालकनाथ पर एक चर्चा कर लेते हैं। यादव भी है, मामला बहुत कुछ फिट होता हुआ दिख रहा है। हिंदुत्व भी है, हिंदुत्व का एजेंडा भी है और आने वाले वक्त के लिए 2024 के लिए एक बड़ा संदेश भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत को भी लेकिन बुलाया गया है। क्या समझे इसको कैसे देखें? गजेंद्र सिंह शेखावत, राखी जी मुस्कुरा रही हैं शरद। गजेंद्र सिंह ने वैभव गहलोत को चुनाव हराया था। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो जोधपुर से वैभव गहलोत को हराया था चुनावी मैदान। देखिए अंजना, गजेंद्र सिंह शेखावत एक ऐसे नेता रहे जो पूरे प्रचार में जयपुर में बैठकर रणनीति को संभाले हैं पार्टी की तरफ से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जितने तिस्मारखा थे मुख्यमंत्री बनने वाले, सब अपने अपने इलाके में फंसे हुए थे और यही एक थे जो बागियों को बैठाना, रणनीति बनाना, किस मुद्दे पर जहां बोलना है, प्रधानमंत्री के यहाँ क्या स्पीच होगी। तो ये लगातार 24 घंटे काम किए हैं बैठकर। और वैसे भी जोधपुर से आते हैं, जोधपुर का पानी जो है बहुत गहरा निकलता है अंजना, और ये जोधपुर के नेता जो हैं बहुत तेज होते हैं, कहा जा सकता है पॉलिटिकली। तो मुझे लग रहा है कि ये नंबर 1 पे तो चल रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व के पोस्टर बॉय बाबा बालकनाथ, ओबीसी पर दांव लगाया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दलित चेहरे अब भी लाया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल का एक नए चेहरे को लेकर भी आप लोग कह रहे हैं कि नौक्षम चौधरी, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि पहली बार का बहुत देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांस। तो लंदन की पढ़ी हुई है और कहती थी कि धुआं भी कर सकती हूँ, गोली चलाना भी जानती हूँ। और कामा, जहां पर कहा जाता है कि मुस्लिम ही वहां जीत सकता है, आज तक आजादी के बाद से केवल 4 बार हिंदू जीते हैं, वहां पर जाहिदा खान और मुख्तियार दोनों को हरा के नौक्षम चौधरी आई हैं। लंदन से पढ़ी लिखी, हरियाणा में भी चुनाव लड़ चुकी हैं, तो उनके नाम के लेकर भी बहुत चर्चा है। तो इस तरह से अश्विनी वैष्णव ओबीसी समुदाय से आते हैं, स्वामी समुदाय से, तो ओबीसी में उनका भी नंबर आ सकता है पढ़े लिखे लोगों में। तो राजपूत को लेकर थोड़ा सा एक संदेह इस बात को लेकर है कि भैरव सिंह शेखावत 4 बार मुख्यमंत्री रहे और अल्पमत की सरकार में रहे, बड़ी मुश्किल से जाटों को आरक्षण देकर बीजेपी ने जोड़ा था। तो वो एक रिस्क है राजपूत का यहाँ पर साथ लेने में, ओबीसी और जाट, खास करके जाट के नुकसान का। जी बिल्कुल।